हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि सेकंड सेमेस्टर और साथ साथ थर्ड सेमेस्टर्स में पूछे जाते हैं। और ये हमें रिक्वेस्ट आया था एक मैम का कि उन्हें इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको डिस्कस करना है, आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। मेरा नाम पूजा सिंह है। तो चलिए क्या क्या आज क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड टीचिंग या सिमुलेटेड टीचिंग के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये आपको थर्ड सेमेस्टर्स में और साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर्स में भी देखने को मिलता है। ओके, तो प्लीज़ पसंद आए वीडियो, कंटेंट यूजफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। अब यहाँ पर बता लेते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड टीचिंग एंड सिमुलेटेड टीचिंग, तो ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपर वे से कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। इसको आपको इसी तरह से लिखना होगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। यदि आपको डेफिनेशन पूछता है तो भी आप ये इंटीग्रेटेड टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में भी लिख सकते हो। और साथ ही साथ इसका अलग से वीडियो अपलोड है टीचिंग स्किल्स बोल के, यहाँ पर माइक्रो टीचिंग आपको इंटीग्रेटेड और सिमुलेटेड टीचिंग वहाँ पर मिलेगा, उसका भी वहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। अच्छा डेफिनेशन है, चाहो तो वहाँ से देख के भी अपना तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेटेड टीचिंग, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड टीचिंग सिमुलेटेड टीचिंग दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड टीचिंग का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड टीचिंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है किसी को जोड़ लेना, मर्ज कर लेना। एक क्लास में, एक टीचिंग में मल्टी डिसिप्लिन टाइप्स का टीचिंग को आप साथ लेके पढ़ाते हो बच्चों के साथ, तो उसको हम लोग इंटीग्रेटेड टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेफर टू ए वे ऑफ द कनेक्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड एक्सपीरियंस और अप्लाइंग स्किल्स एंड प्रैक्टिस इन द वेरियस सेटिंग। यही बोला है, क्या क्या है कि कितना बहुत सारा स्किल्स नॉलेज को मल्टीपल सोर्सेज के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस अप्लाइंग के अकॉर्डिंग, वेरियस सेटिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए वेरियस मल्टीपल दिया हुआ है, मैंने बहुत तरह तरह के ऐसे प्रकार, ऐसे स्किल्स को लेके यहाँ पर टीचिंग करवाया जाती है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेटेड टीचिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए इंटीग्रेटेड रीडिंग है, राइटिंग है, ओरल कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज आर्ट्स है। ये सब क्या है? मिलजुल के तरह तरह का लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाता है एक ही क्लास में, तरह तरह से वे से पढ़ाया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, स्किल्स के द्वारा, तो उसको हम लोग इंटीग्रेटेड टीचिंग कहते हैं। अब बात आती है हमारा सिमुलेटेड टीचिंग है, तो ये ऑलरेडी पता है आप लोग को, रोल प्लेइंग बोलते हैं, जो हमारा माइक्रो टीचिंग में पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये लैंग्वेज हम लोग को माइक्रो टीचिंग में ही सिखाया था। सिमुलेटेड मतलब रोल प्लेइंग करना। तो रोल प्लेइंग और रिहर्सल इन विच द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज कैरिड आउट द आर्टिफिशियली। ठीक है, यहाँ पर बता दें कि आर्टिफिशियल की तरह से, मतलब कि बनावटी क्लासेस को हम लोग बोलते हैं रोल प्ले, जैसे माइक्रो टीचिंग में हम लोग करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है? रोल प्लेइंग करना। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन बस ऐसे ही लिखना है। ये 2 मार्क्स में ही आएगा, 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन नहीं देता है। 5 मार्क्स में देता भी है तो डिफरेंस बिटवीन ही डायरेक्ट दे देगा। कॉन्सेप्ट लिखो, शॉर्ट नोट लिखो इंटीग्रेटेड टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग का, कुछ डेफिनेशन दे देगा, एडवांटेज दे देगा लिखने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमें कमेंट आया था कि डिस्कस हाउ सिमुलेटेड टीचिंग इनहेंस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ही लोगों ने क्या किया था, कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर आंसर दे दीजिए, तो आप ही का रिक्वेस्ट पे हमने ये आंसर आपको प्रोवाइड करवाया है। यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको, देखिए क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है, सिमुलेटेड टीचिंग किस तरह से बच्चों को इन्हांस करता है एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशंस में, बच्चे हो ले या टीचर बोल ले। ठीक है, तो चलिए, इट हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द टीचर, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है टीचर का और साथ साथ स्टूडेंट्स का भी बढ़ाता है। इट ब्रीच द गल्फ बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ओके, it enables the learners to learn directly from experience. It promotes a high level of the critical thinking. Its games develop in the students and understand the decision making process. Okay, यहाँ पे देखिए मैंने इजी वे से आपको लिखा है, बहुत ही इजी वे से समझाया है, ताकि ये आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, और सॉरी जो थ्योरी एग्जाम है, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, आप यहाँ से वाइवा का भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। यदि वाइवा में भी आपसे पूछा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हो। सेकंड सेमेस्टर्स के, थर्ड सेमेस्टर का वाइवा हो गया है, पर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिनका वाइवा अभी भी बाकी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो वाइवा के लिए। ठीक है, 2-4 पॉइंट्स आप याद रख ले ताकि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रहे कि इसका मतलब क्या होगा। ओके,
उसके बाद इट हेल्प्स प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड एक्शंस एंड डिसीजन मेड. इट टेक्निकल मोटिव्स स्टूडेंट्स by making real life situations exciting and interesting. Role playing enable the individual to empathize with the real situations. Post simulations analysis enables which teachers and learners to assess the realisms of the situation. यहाँ पे 2 बार फिर हो गया लिखने टाइम. बाई अनकवरिंग मिसकॉन्सेप्ट्स. ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये था क्वेश्चंस. आप चाहो तो 4 या 5 पॉइंट यहाँ से कवर कर लोगे. मैंने तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा पॉइंट दिखा दिया क्योंकि इसका 10 मार्क्स में क्वेश्चंस नहीं पूछता, ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछता है ज़्यादातर, और साथ ही साथ आपको 5 मार्क्स में भी पूछ लेता है. ठीक है, 10 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा. अकॉर्डिंग टू बाबा साहब एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप टीचर एजुकेशन जो वेस्ट बंगाल से, उसमें आपको देखने को ये नहीं मिलता. ठीक है, आपको 2 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है. अब बात कर लेते हैं डिस्कस द स्टेप्स इन द सिमुलेटेड टीचिंग. अब सिमुलेटेड टीचिंग का स्टेप से कुछ कैसे कैसे स्टेप आपको फॉर्मेट करना पड़ता है क्लासरूम में. तो यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेशन, इट्स यूज इन टीचर training. Step to be followed in the simulated teaching. Role of student, teacher as students, teachers as and observe and the sitting from adopting simulated teaching. ठीक है, यही करते हैं हम लोग. क्या करते हैं, एक क्लासरूम लेते हैं, बनावटी क्लासरूम है. बनावटी क्लासरूम में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में काम आता है. टीचर स्टूडेंट बनता है, स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है अपने ही स्टूडेंट को. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो. फिर दूसरा लाइन क्या है, सेकेंड सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स टू बी प्रैक्टिस. जैसे हम लोग स्किल्स 5 स्किल्स, आप उसमें से कोई भी एक स्किल्स लेके आप उसको प्रेजेंट करते हो. यही तो करते हैं हम लोग माइक्रो टीचिंग या सिमुलेटेड टीचिंग. माइक्रो टीचिंग सिमुलेटेड टीचिंग सेम है दोस्तों, का नाम चेंजेस कर दिया गया है. डेमोस्ट्रेशन लेसन बाय द टीचर एडुकेटर. ठीक है, डेमोस्ट्रेशन हम लोग को देना पड़ता है जो टीचर एडुकेटर उनके सामने. फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट टीचर. ठीक है, असाइनमेंट्स ऑफ रोल्स आर ऑफ द टीचर स्टूडेंट्स एंड ऑब्जर्व इन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों हैं. जैसे बीएड में हम लोग कर रहे हैं तो एक हम लोग को टीचर स्टूडेंट हुए और हमारा जो प्रोफेसर है वो लोग रहते हैं और कोई यहाँ पे रहता नहीं है. डिटरमाइन द प्रोसीड्यूर एंड द टेक्निक ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम इंटरेक्शंस. डिलीवरिंग द लेसन्स बाय द स्टूडेंट टीचर. फॉलो अप एंड फ्यूचर मॉडिफिकेशन इन द टीचिंग टेक्निक. ओके, इसको क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं. एक तरह से टीचिंग टेक्निक का मॉडिफिकेशन पार्ट होता है कि सिमुलेटेड टीचिंग से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक रियल सिचुएशंस में. इसके बाद ही तो जाके हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं 3rd सेमेस्टर्स में. ठीक है, तो ये था आज का हमारा सिमुलेटेड टीचिंग विद इंटीग्रेटेड टीचिंग के अकॉर्डिंग. ये आपको 2nd सेमेस्टर्स और साथ ही साथ 3rd सेमेस्टर्स दोनों में आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चंस. तो इसीलिए आप इसी तरह से तैयारी करें. साथ ही साथ आपका माइक्रो टीचिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो क्वेश्चंस विद सेल्फ आंसर के साथ. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलते हैं अपने बुक्स में. आप पहली बार तो आप लोगों को पेडागोजिकल का बुक प्रोवाइड नहीं होता, जो हमारा जो वेस्ट बंगाल में हमने तो अभी तक देखा नहीं है कि बहुत मुश्किल से प्रोवाइड होता है कोई भी कहीं से. हम लोग को वेस्ट बंगाल में नहीं मिलता यार पेडागोजिकल का, सिर्फ बंगाली वर्जन्स में ज़्यादा पाया जाता है. इंग्लिश वर्जन्स वाले लोग जो हैं वो थोड़े से पीछे हट जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है हर चीज़ में. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. हम लोग कोशिश करते रहेंगे आपको जितने भी इतना कुछ नहीं पढ़ना. 35 मार्क्स में आपको 25 मार्क्स में कितना पढ़ लेना यार. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना है तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही प्रोवाइड कराऊँ ताकि आप लोग उसी क्वेश्चन आंसर को प्रिपरेशन करो. जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप लिख के आपका पैटर्न सही होगा, आपको नंबर 100% अच्छा मिलेगा. ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए, कंटेंट यूज़फुल लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. बहुत मेहनत लगता है ये कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए. ठीक है, और साथ साथ इसको प्रेजेंट करने में. थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फ्रेंड्स.